क्या होता है? तिलक ने खुद बताया कि स्वराज का तात्पर्य ये होता है कि अगर अंग्रेज लोग मुगलों की तरह, जैसे मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने शासन प्रशासन में 40% की हिस्सेदारी दिया था, अगर अंग्रेज भी देश के ब्राह्मणों को अपनी हुकूमत में हिस्सेदारी देते हैं तो अंग्रेजों का कानून हमारा कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था और अंग्रेजों का राजा हमारा राजा है, ऐसा तिलक ने कहा था। यह बात साबित करती है कि अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि ब्राह्मणों का राज प्रस्थापित करने के लिए देश के अंदर केवल स्वराज का आंदोलन चलाया। और 1929 तक, 1885 से लेकर 1929 तक ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो और हम भी विदेशी हैं। ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, उसको ना देश से मोहब्बत है ना देश के लोगों से मोहब्बत है। 45 साल तक अंग्रेजों को यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं और इस देश के मूल निवासी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, इस देश के हेडरिया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धरकाल लोहार कोहार नाव तेली भूज करवार सैनी माली मुराई और मुसलमानों पर हमको राजपाट करना है। तो ब्राह्मणों ने अपना राजपाट स्थापित करने के लिए ही 1947 में देश का ढिढोरा पिटाया, आजाद हो गए। जबकि 1947 में 15 अगस्त को केवल ब्राह्मण आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, मगर इस देश का मूल निवासी आजाद नहीं हुआ, नहीं आजाद हुआ। ब्राह्मणों ने लोग 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ प्रस्थापित किए गए, व्यवस्था क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार तंत्र, मीडिया। मगर देश के चारों स्तंभों पर आज की तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं, एकाधिकार कब्जा हो गया है साथियों। आज की तारीख में 94% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 80% नौकरियों में ब्राह्मणों का कब्जा है, 97% रोजी रोजगार पर, मिल फैक्ट्री कल कारखानों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मंदिरों पर 100% कब्जा ब्राह्मणों का है। इस तरह से पूरी देश की सरकार व्यवस्था पर ब्राह्मणों कब्जा कर रखा है। और 74 सालों में आज इस देश का जिसका तबका सबसे बड़ा ज्यादा है, हम इस देश में OBC के लोग 52% हैं। 52% लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान हमारे समर्थन में है, मगर देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारे विरोध में है, देश की न्यायपालिका हमारे विरोध में है, देश की मीडिया हमारे विरोध में है। हमारे समर्थन में केवल देश का संविधान है साथियों। संविधान कहता है कि लोक संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। 60.5% अगर ट्राइबल्स आदिवासी लोग हैं तो 60.5% उनको हिस्सा मिलना चाहिए। 15% इस देश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, 15% हिस्सा उनको मिलना चाहिए। 52% इस देश में OBC है, 52% उसको हिस्सा मिलना चाहिए। 15% हिस्सा मुसलमानों को मिलना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण केवल 3.5% है, लेकिन देश के सरकारी सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर वो 80% से ज्यादा कब्जा किए हुए हैं। 3.5% 80% नौकरियों में कब्जा है, कब्जा कर रखा है, एकाधिकार कब्जा है ब्राह्मणों। मठों मंदिरों में सारा धन देश का लूट कर इन लोगों ने मठों मंदिरों में छिपाया है, देश को लूटने का कार्यक्रम बना दिया है। जितना पैसा देश की RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, उससे ज्यादा पैसा मठों मंदिरों में छिपा कर रखा है। देश के खजाने में जो भी पैसा जाता है उस देश के मूल निवासियों का पैसा है। आज की तारीख में 85 से 90% हमारा समाज है। देश में सबको GST देना पड़ता है। GST एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितने सामान देश के अंदर बनते हैं सब पर GST लगती है। सब पर GST का पैसा देश के खजाने में लगता है। देश के खजाने में जितना पैसा जाता है उसे से दूसरी से देश के विकास की योजनाएं बढ़ती हैं। मगर 74 सालों में देश के विकास, हमारे विकास के लिए इन ब्राह्मणवादियों ने एक भी योजना तैयार करने का काम नहीं किया। कोई भी योजना हमारे विकास के लिए 74 सालों में ब्राह्मणों ने बनाई है। BJP और कांग्रेस दोनों सत्ता पर, व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी समझने वाली, सोचने वाली चीज है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको संविधान की धारा 219 में वोट देने का अधिकार दिया है, मगर 74 सालों से हम लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। देश संविधान में संख्या, लोकतंत्र में संख्या बल का सिद्धांत है, संविधान में संख्या बल का सिद्धांत है। संख्या बल के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि देश में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वही उस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश पर राजपाट करेगा। हम इस देश में 1931 की जनगणना के अनुसार आज की तारीख में 52% हमारी आबादी कही जाती है। तब जब अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना कराई थी, तब आज की तारीख में अगर जाति आधारित गणति OBC की हो जाए तो हम आज की तारीख में 60 से 65% हमारी
तादाद पूरे मुल्क में है, मगर 65-60 से 65% वाला ये समाज आज बेबस बेकस लाचार और गुलाम है। साथियों, इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है, और अगर लोगों को हमको देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी लोकतंत्र में हमारी है। लोकतंत्र में अगर हमारी आबादी है 100 में 51 वोट जिसको मिलेगी वही इस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश का राजा बनेगा। मगर 60% ताकत होते हुए भी आज तक इस देश के मालिक नहीं बन पाए। हाथी इस धरती का ताकतवर जानता है, जानवर होते हुए भी उसे भी अपनी ताकत का एहसास है, मगर इंसान होकर हमारे लोगों में ताकत का एहसास नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आपके अंदर ताकत का, आपकी शक्ति का यह एहसास हो जाएगा, आप इस देश के मालिक बन जाओगे। हाथी को भी जब अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है, अपना बल पौरुष हाथी जब भी है जानता, तो बर्छी और भाले का अंकुश नहीं मानता। तो व्यर्थ में कहते हैं कि हाथी तो आज बिगड़ा है, मगर बिगड़ा नहीं, अधिकार में वो झगड़ा है। अगर आप 52% के लोगों अपने अधिकार के लिए झगड़े होते तो आज आप इस देश के मालिक बने होते। आपके ना झगड़ने का, आंदोलन ना करने का, संगठन ना बनाने का यह नतीजा है कि 74 सालों से आपकी जाति आधारित गिनती तक नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि आप देश के शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य जगत में, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हिस्सेदारी ब्राह्मणों ने 74 सालों से खत्म कर दिया है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के लोगों, ओबीसी के लोगों, इस देश के मूल निवासियों, आइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपकी आजादी का आंदोलन चला रहा है। आजादी का आंदोलन सारे लोग नहीं चलाते, कुछ लोग चलाते हैं। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, राह में काटे हो उसको भी मसल देते हैं, ख्वाब की दुनिया से बदलते नहीं रहे अपनी। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अगर आमूल चूल परिवर्तन देश में करना चाहते हो तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ, सहयोग और समर्थन आप करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आपको अगर इस देश का मालिक बनना है तो आप लोग इसका साथ सहयोग करने की अपील करता हूं। साथियों, एक वक्त था जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे, तो भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये देश विश्व गुरु कहा जाता था, ये देश विश्व महाशक्ति कहा जाता था। लेकिन आज की तारीख में भूखा और नंगा है। अर्जुन सेन गुप्ता की गरीबी का तो वो आलम है आज की तारीख में कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है कि देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, मगर इस 130 करोड़ की जनसंख्या में 83 करोड़ 84 लाख यानी 84 करोड़ लोग गरीब है। और इस कदर गरीब बना दिए गए हैं कि अगर देश में उनको पंचायत का चुनाव भी लड़ना हो, उनकी आमदनी केवल 6 रुपए से लेकर 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर उनको चुनाव लड़ना हो और चुनाव में, पंचायत के चुनाव में सिक्योरिटी अमानत जमा करना हो तो अपनी अमानत भी नहीं जमा कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि देश के 84 करोड़ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से ब्राह्मणवादियों ने बाहर कर दिया। चुनाव नहीं लड़ सकता इस देश का 84 करोड़ आदमी। इस कदर गरीबी पैदा कर दिया है। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे पुरखे जब राजपाट करते थे। हमारे पुरखे जब इस देश पर राज करते थे तो विश्व गुरु कहा जाता था भारत। इस देश में 4 यूनिवर्सिटी हमारे पुरखों ने बनाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा था, वल्लभी विश्वविद्यालय हमारा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा था। पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सुकरात भी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके 2 शिष्य प्लेटो और अरस्तु भी भारत में शिक्षा ग्रहण किए थे। पूरी दुनिया के छात्र भारत में आते थे। मगर आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट है कि आज की तारीख में दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं है। यह स्थिति किसने आजाद भारत में पैदा किया? ये इस परिस्थिति में देश में आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया। 74 सालों से वही इस देश के मालिक बने हुए हैं। हमारा देश, जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे तो विश्व महाशक्ति कहा जाता था। बृहत्तर भारत जिसकी सीमा रूस तक फैली हुई थी। जिस तरह से हमारे देश में विदेशी ब्राह्मण आकर के हमको हजारों हजार जातियों में बांटने का काम किया, 4743 जातियों में बांट किया, हमको इज्जत और मान सम्मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं दिया, उसी तरह से उन्होंने देश को भी बांटने का काम किया। लोग जानते हैं कि इस भारत को 2 टुकड़ा केवल हुआ है, भारत और पाकिस्तान। मगर जब से ब्राह्मण, आर्य विदेशी ब्राह्मण भारत में आया है, तब से इस देश को 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने भारत को बांटने का काम किया है। रूस का उज्बेकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, भूटान भारत में था, मालदीव भारत में था, नेपाल भारत में था, भूटान भारत में था, म्यांमार भारत में था, इंडोनेशिया भारत में था। इस तरह से 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटने का काम किया। साथियों, और समय कम है, हमारे मुख्य
अति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी को भी आपको सुनना है। इसलिए मैं आपसे अपील गुजारिश करते हुए कि आप इसमें साथ सहयोग और समर्थन करोगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस देश के मालिक बनोगे, आप इस देश के राजा बनोगे। फिर से भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु और विश्व महाशक्ति बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे अपनी बात समाप्त करते हुए विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।